होती है और बड़ा भेदभाव से भी वहाँ पे फील होता है। मतलब एक शिक्षक होते हुए भी वहाँ थोड़ा-सा एक सम्माननीय जो वहाँ बच्चों से कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ जो माहौल है ना बड़ा ही भेदभाव वाला वहाँ रहता है। तो एक शिक्षक होते हुए भी ये चीज़ें बहुत ही बुरी लगती हैं। अच्छा, जी, आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चे की इस मसले पर, अभी तक जी। जब से आप लगे हैं, जब से काम कर रहे हैं, तब से आपको ये आश्वासनों का लॉलीपॉप कब कब दिया गया, कितनी बार दिया गया? बहुत, बहुत बार दिया गया है। बिल्कुल मतलब कांग्रेस की सरकार थी, तब से ही मतलब बिल्कुल उस समय तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज कल में ये काम कर ही दिया जाएगा। सारी बातें हो चुकी थी, सब तरह के डिसीजन लिए जा चुके थे। लेकिन फिर से बातें पलट दी जाती है और इस तरह से सरकारें बदलती रहती हैं। हम लोग मांग करते हुए रह रहे हैं, कितने आंदोलन किए। इसके अलावा कितने अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या की है। ये भी बहुत ही बड़ी बात है कि इस तरह की बातें हुई हैं। मतलब कम से कम 100 लोगों ने तो कर ही ली होगी अभी तक आत्महत्या। तो ये चीजें भी हो रही हैं, तो भी उस तरह की कोई खबर हाईलाइट नहीं होती है। कई बार होता है कि एक छोटी सी घटना होती है कई बार, तो वो कितनी हाईलाइट हो जाती है। यहाँ इतने लोगों ने इसके लिए आत्महत्या कर ली, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, लोगों को 2-2 3-3 महीनों में मिलती है। तो इतनी अव्यवस्था है, किस तरह से सरकार सुनेगी। हम्म। जी। ये जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल, इनसे कभी हम्म। आपका प्रतिनिधि मंडल मिला? इन्होंने क्या कहा? नहीं, इनसे डायरेक्ट तो नहीं मिले हैं। यहाँ गए थे इनके यहाँ भी हम लोग, पर यहाँ भी वही आश्वासन, आपकी फाइल देखी जाएगी, बुलाई जा रही है, आप लोग आइए 2 दिन में। हम लोग बार बार गए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई सही जवाब नहीं मिलता है, कोई नीति अभी तक बनाई नहीं जा रही है। जी। आपने जिस तरह से जो जिक्र करा, आपने खुदकुशी का जिक्र करा कि कई हालात परिस्थिति के चलते कई लोगों ने इस तरह कदम उठाया, कुछ बता सकते हैं आप कि ये जो स्थिति परिस्थिति थी कि जिस भरोसे के साथ कि नियमित हो जाएंगे, कईयों की शादी होने वाली होती है, वो शादी नहीं हो पाती है, रुक जाती है, कईयों के परिवार की स्थिति, कुछ है आपकी जान पहचान में इस तरह की दास्तां बता सकते हैं? नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग मतलब वो लोग इस सोच के साथ आते हैं कि हम आगे कुछ अच्छा भविष्य हमारा होगा, और लेकिन बाद में पता चलता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये सरकारी उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में जो पता चलता है तो उन्हें बड़ी गिल्टी सी होती है और उसकी वजह से उन्हें बहुत ही असम्माननीय सामना ये सब चीजों का करना ही पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है। जी। आपकी मांग जो है उसमें एक सबसे बड़ी मांग नियमित करने की है। जी। सबसे बड़ी मांग, पहली मांग जो है वो तो यही है कि नियमितीकरण किया जाए और जो कार्य अनुभव के आधार पे अंक दिए जाए, प्रतिवर्ष 3 अंक के हिसाब से, अधिकतम 10 वर्षों में 30 अंक दिए जाए, बोनस अंक दिए जाए। और अभी जो विभागीय परीक्षा, अगर जो परीक्षा हो रही है उसमें अतिथि शिक्षकों के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं उसको 33% किया जाए। क्यों? क्योंकि जो नए जो कैंडिडेट्स आते हैं और हम लोगों का जो इतना अनुभव है, पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो जी। इतना समय नहीं मिलता कि उस परीक्षा के हिसाब से तैयारी करें। तो इसके कारण जो है पासिंग मार्क्स 33% रखे जाएं। बाकी तात्कालिक मांग हमारी ये है कि जो वेतन है उसे दुगना किया जाए, हमारे पद को स्थायित्व माना जाए, रिक्त न माना जाए। ये हमारी तात्कालिक मांगे हैं। जी। जी। अच्छा, इन सब मांगों के ऊपर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि सरकार ये सारी मांगे नहीं पूरी करना चाहती, इसमें से एक या दो मांग पूरी करना चाहती है? कहीं कोई बातचीत की मेज पर कहीं कुछ ऐसा हुआ है अभी तक? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार अभी तक कहते हैं ना कानों पे जूं तक नहीं रेंगना, वो स्थिति है। तो मांगे मानना न मानना, हम लोगों ने तो मतलब उनके दरवाजे खटखटा के, वो नहीं होता है, सर पीटते पीटते थक गए हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे जो डेलीगेशन है कितनी बार 14 सालों से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी समय नहीं दिया है आज तक मिलने का। तो मिलना ही नहीं हो पाया है, तो आ, क्या वो मांग मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, या क्या वो करेंगे। नहीं, पाँच छह लेकिन साल पहले। लेकिन होता ये, जी। मैंने मैंने देखा है, चाहे चयनित शिक्षकों का मसला हो, अतिथि शिक्षकों का मसला हो, ये देखा है कि जब विपक्ष में होते हैं तो इस आंदोलन का सपोर्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं,
कहते हैं कि उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन जब वही सत्ता में चले जाते हैं तो फिर मिलने से इनकार कर देते हैं। जी, यही तो चीजें है ना कि भाई जब वो सत्ता में नहीं होते तो बिल्कुल सब आएंगे, सभी लोग आएंगे। जब हमारा आंदोलन चला था तब सभी जो बीजेपी के सभी सदस्य आए थे, सभी जो नेता हैं, काफी बड़े बड़े सभी लोग आए थे। लेकिन बस वही है, जब अ, ये सब हो जाता है इलेक्शन, तो उसके बाद भूल जाते हैं बिल्कुल ही। बिल्कुल। और अब इलेक्शन का साल है, मैं खान साहब का रुख करूंगा इस बार, एक बार फिर से हम आपके पास फिर आएंगे काजल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी। जी। और ये जी काजल जी, आप कब से पढ़ा रही हैं जी, अगर हम बात करें, आप कब से पढ़ा रही हैं अतिथि शिक्षक के तौर पर, और कैसा लगता है? क्योंकि ये सुनकर, आप जो मैंने अभी तक सुना कि आप समान काम है, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, सीनियरिटी जूनियरिटी में वेतन थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई पैमाना ही नहीं है हम की कोई तुलना कर सके। जी बिल्कुल। मुझे भी 9 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। और वैसे तो जो है वेतन शुरू में जो। खान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब चूंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में ही अक्सर वोटरों की याद आती है, चुनावी साल में मुद्दों की याद आती है, कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टी हो। अभी आपको दोनों पार्टियों की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? ये सर सेंगर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मैडम से पूछा था, अभी तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे कभी आपकी मीटिंग हुई है क्या? सर मैं बताऊंगा जी। आपको, हमारे बैठक हुई थी, है ना, हरदीप सिंह डंग जी के माध्यम से हुई थी, और उनके बंगले पे जाके बैठे थे, कम से कम हमारी आधा घंटा बात हुई। तो उन्होंने ये कहा था मैं तुम्हारी फाइल लेके सीएम साहब के पास जाऊंगा और आपकी बात रखूंगा, लेकिन आज तक कोई बात नहीं की। जी। लेकिन उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने सीएम साहब को पत्र लिखा था, उन्होंने लिखा था वो किस लिए कि अन्य राज्यों में जो नीति बनाई गई है उस नीति के तहत अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश में भी किया जाए, लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं है। हर जो पार्टियां होती हैं वो लॉलीपॉप देती हैं। अभी कल ही हम हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक जी से मिले, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात सीएम साहब तक पहुंचाऊंगा। अब पता नहीं पहुंचाते नहीं पहुंचाते, जी। बोले लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं उनसे स्पष्ट बोल दिया,